आप मुस्तकबिल में अमीर होंगे या गरीब, कामयाब होंगे या नाकाम। आपने देखा होगा दुनिया में लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि दुनिया की 10% दौलत दुनिया के 90% लोगों के पास है और दुनिया के 10% लोग दुनिया की 90% दौलत पे काबिज़ हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सेम पाई जाती है। इन सब का दारोमदार फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पे होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक समरी। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस बुक के ऑथर हैं, वो हमें बताते हैं कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं, और गरीब लोग किस तरह सोचते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। ऑथर कहते हैं ये सब डिपेंड करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर। हमारा जितना भी निज़ाम तालीम है, ये कहीं भी हमें ये नहीं बताता कि पैसा कैसे कमाना है, पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। ये निज़ाम तालीम हमें सिर्फ ये बताता है, बल्कि हमें हमारे उस्ताद बताते हैं कि पढ़ लो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर इसी तरह का निज़ाम तालीम लेके हुक्मरान और हुकूमतें चलेंगी तो किसी भी मुल्क के अंदर नौकर ही पैदा होंगे। ऑथर कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी नौकरी पेशा फ़र्द खरबपति नहीं देखा। दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं वो सब बिज़नेस करते हैं। हो सकता है उन्होंने इससे पहले कोई जॉब की हो, लेकिन इसके बाद वो अपनी जॉब से बिज़नेस पे शिफ्ट हुए और उन्होंने तरक्की की मंजिलें तय की। ऑथर कहता है लोग जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और इस पैसे को खर्च करते हैं। पे आती है और पे ख़त्म हो जाती है। सुबह 9 बजे लोग ऑफिस में जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं, और ये ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहता है। इसे ऑथर रैट रेस का नाम देते हैं। ऑथर कहता है कि आपकी सैलरी बढ़ने से कभी भी आप अमीर नहीं हो जाएंगे। जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, आपके टैक्स बढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइक है तो सैलरी बढ़ने पे आप गाड़ी परचेज़ करेंगे। अगर आपके पास छोटा घर है तो आप बड़ा घर लेंगे, और अगर आपके घर में पंखा है तो आप उसकी जगह एसी लगा लेंगे। दुनिया के ज़्यादातर जॉब पेशा अफराद ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। ऑथर कहता है कि गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर के लिए पैसा काम करता है। और फियर ऑफ लिविंग विदाउट मनी, इसकी वजह से गरीब सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि एक जॉब पेशा अफराद अपनी आसाइशें बढ़ा लेता है और उन आसाइशों को पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी इसी डर में नौकरी करता रहता है कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए। अगर उसकी जॉब चली जाएगी तो ये आसाइशें भी उससे छीन ली जाएंगी। ऑथर हमें इस बुक में सबसे अहम चीज़ बताता है एसेट्स और लायबिलिटीज़। ऑथर कहता है कि अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स पे खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोग अपना पैसा लायबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं। एसेट्स वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से आप पैसा जनरेट करते हैं, जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लायबिलिटीज़ वो तमाम चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जिनके ऊपर आप पैसा खर्च करते हैं। ऑथर इसकी मिसाल ऐसे देता है, 2 दोस्त थे, एक अली एक आमिर। अली का एक छोटे घर में अच्छा भला गुजारा हो रहा था, लेकिन अली ने एक नया घर परचेज़ कर लिया। उस घर के परचेज़ करने से अली के एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ गए। उस घर में अली की इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए। उस घर में अली ने एसी लगवा लिए। उस घर में शिफ्टिंग के साथ ही अली ने अपनी बाइक बेची और गाड़ी ख़रीद ली। इस तरह अली के अखराजात बढ़ते गए। लेकिन जो आमिर था, आमिर ने भी आमिर के पास पैसे थे, आमिर ने भी एक घर परचेज़ किया, लेकिन आमिर ने उस घर को रेंट पे दे दिया। आमिर ने गाड़ी परचेज़ की, आमिर ने उस गाड़ी को भी क्रीम और उबर के साथ एडजस्ट कर दिया। हुआ ये कि 2 साल तक दोनों चीज़ें आमिर को पैसा देती रही और 2 साल तक दोनों चीज़ें अली की जेब से पैसा निकलवाती रही। इस तरह अली गरीब का गरीब ही रहा और आमिर दिन ब दिन तरक्की करता गया। ऑथर कहता है कि गरीब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी पे आती है तो ये पे में से सारी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसकी सेविंग करते हैं। रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, अगर वो जॉब कर भी रहे हों तो जब उनकी पे आती है तो वो सबसे पहले पैसा अपने लिए निकालते हैं, उस पैसे की सेविंग करते हैं, और सिर्फ सेविंग नहीं करते, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर कहता है कि अगर आपने ज़िंदगी में अमीर होना है तो आप अपने पैसों की सेविंग शुरू करें, उस सेविंग को इन्वेस्ट करें, उस सेविंग से अपने असासे बनाएं, वो असासे जो आपको मंथली रिटर्न करें, और उन असासों से जो आपकी अर्निंग हो उसमें से आप खर्च करें, और उसमें से सेविंग करने के बाद दोबारा असासे ख़रीदें। इस तरह आप अमीर से अमीर तर होते जाएंगे।
और आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। वेल्थ, ऑथर कहता है कि आपकी वेल्थ का अंदाज़ा इस चीज़ से होता है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन तक बगैर काम किए सर्वाइव कर सकते हैं। आइडियाज़ कैन मेक यू रिच, लोग हारने से इतना डरते हैं, पीपल आर नॉट रिच बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।